हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। इसके पहले हमने 50 क्वेश्चन कराए हुए थे। तो जो अगर आपने वो क्लास नहीं पढ़ी है तो उस क्लास को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या लिखा है, यानी कि आपका 51 नंबर क्वेश्चन। तो इसके पहले की क्लास अगर आपने नहीं पढ़ी तो उस क्लास को भी जाकर आप जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर आपसे सबसे बड़ा जोन पूछा गया है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका उत्तर रेलवे है, बी ऑप्शन आपका दक्षिण रेलवे है, सी ऑप्शन आपका पश्चिम रेलवे है और डी ऑप्शन आपका पूर्वोत्तर रेलवे है। तो यहाँ पर आपका 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे का उत्तर रेलवे जोन जो है वो आपका सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है 52 का। तो 52 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वडोदरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वडोदरा यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 53 नंबर। तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन है। तो भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट की बात की जाए तो ये आपको बताना है कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका सुरेखा यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुरेखा यादव जो है वो भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे में सबसे पहले किस ट्रेन ने 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार को पार किया। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर बताएंगे 54 का। तो 54 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 54 का आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? डीलक्स एक्सप्रेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय रेलवे में सबसे पहले किस ट्रेन ने, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार को पार किया गया। तो ये आपका डेलक्स एक्सप्रेस है। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि आपकी 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से सबसे पहले ही आपके पार किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है वन। यहाँ पर आपका 55 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे में पहली बार बिजली से चलने वाली ट्रेन कब शुरू की गई। तो भारतीय रेलवे में पहली बार बिजली से चलने वाली ट्रेन कब शुरू की गई आपको बताना है 55 का। तो 55 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका 1925 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 56 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में पहली बार मालगाड़ी कब शुरू हुई थी। तो भारत में पहली बार मालगाड़ी कब शुरू हुई थी 56 का। तो 56 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका 1862 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1862 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 57 नंबर। तो क्वेश्चन आपका देखेंगे दिया गया है कि किस भारतीय राज्य में रेलवे लाइन सबसे कम है। तो सबसे कम रेलवे लाइन किस राज्य में है आपको ये पूछा गया है। तो 57 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि सिक्किम राज्य में सबसे कम रेलवे लाइन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे में डबल डेकर एसी ट्रेन सबसे पहले किस रूट पर चलाई गई थी। तो सबसे पहले किस रूट पर चलाई गई थी 58 का। तो 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका हावड़ा धनबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हावड़ा धनबाद इसका राइट आंसर हो जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 59 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे का पहला पूर्णतः वातानुकूलित स्टेशन कौन सा है। यहाँ पर आपसे वातानुकूलित स्टेशन की बात की गई है 59 पे। तो 59 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका हबीबगंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई। तो भारतीय रेलवे ने सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई, ये आपको बताना है 60 नंबर पे। तो 60 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक इंजन अपग्रेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 61 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस राज्य में कोंकण रेलवे का मुख्यालय है। तो किस राज्य में कोंकण रेलवे का मुख्यालय किस राज्य में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, किस राज्य में कोंकण रेलवे का मुख्यालय है। तो आपका महाराष्ट्र के अंदर है, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में पहली बार कौन से रेलवे स्टेशन को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला बनाने की योजना बनाई गई है। तो यहाँ पर आपका 62 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका सोनपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 63 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे की पहली मेड इन इंडिया ट्रेन कौन सी है। तो भारतीय रेलवे की पहली मेड इन इंडिया ट्रेन आपसे पूछा गया है कौन सी है। तो आपका 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका वंदे भारत एक्सप्रेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 64 आपका दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय रेलवे की कितनी प्रतिशत ट्रेनें डीजल इंजन से चलती हैं। तो वर्तमान में भारतीय रेलवे की कितनी प्रतिशत ट्रेनें डीजल इंजन से चलती हैं 64 का। तो 64 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 30% ट्रेनें हैं जो आपकी किससे चलती हैं, डीजल इंजन से चलती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 65 नंबर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे के कौन से जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है। तो भारतीय रेलवे के कौन से जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है। तो 65 नंबर का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर रेलवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 66 नंबर। तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि किस ट्रेन को इंडियन पैलेस ऑन व्हील्स कहा जाता है। तो किस ट्रेन को इंडियन पैलेस ऑन व्हील्स कहते हैं, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है 66 का। तो 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका पैलेस ऑन व्हील्स हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 67 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में पहली बार लेडीज स्पेशल ट्रेन कहाँ शुरू की गई। तो भारत में पहली बार लेडीज स्पेशल ट्रेन कहाँ पर शुरू की गई 67 का। तो 67 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 68 नंबर। तो 68 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा यात्रियों वाला स्टेशन कौन सा है। तो भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा रेलवे यानी कि सबसे ज्यादा यात्रियों वाला रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो 68 नंबर का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 69 नंबर। तो 69 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा ट्रेन मार्ग यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो यहाँ पर आपका 69 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। मतलब कि कोलकाता टू शिमला रेलवे हो गया, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे हो गया, और आपका नीलगिरी माउंट रेलवे हो गया, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में सबसे लंबी ट्रेन किस किस नाम से जानी जाती है। तो भारत में सबसे जो लंबी ट्रेन है वो किस नाम से जानी जाती है। तो 70 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका शेषनाग ट्रेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेषनाग एक्सप्रेस जो है वो भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस प्रकार के इंजन का उपयोग वंदे भारत ट्रेन में किया जाता है। तो किस प्रकार के इंजन का उपयोग वंदे भारत ट्रेन में किया जाता है 71 का। तो 71 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक इंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आईआरसीटीसी द्वारा पेश किया गया पहला ई कैटरिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो यहाँ पर आपका 72 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फूड ऑन ट्रैक हो जाएगा। ठीक है, फूड ऑन ट्रैक इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने किस योजना के तहत स्टेशन के आधुनिकीकरण की घोषणा की। तो यहाँ पर आपका 73 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि अमृत भारत योजना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 74 नंबर। तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में सबसे लंबी दूरी सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी दूरी की ट्रेन आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे 74 का। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका विवेक एक्सप्रेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस वर्ष में भारतीय रेलवे को राष्ट्रीय हरित रेल बनाने का लक्ष्य दिया गया है। 75 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका 2030 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2030 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 76, तो 76 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्ततम ज़ोन कौन-सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्ततम ज़ोन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर बताएँगे 76 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? उत्तर रेलवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 77, तो 77 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने पूरी तरह से डिजिटल टिकटिंग प्रणाली शुरू की? तो यहाँ पर आप 77 का करेक्ट आंसर बताएँगे। 77 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 2015 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, 78 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार रो-रो सेवा, रो यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस कहाँ शुरू की थी? तो यहाँ पर आप बताएँगे 78 का, तो 78 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका कोंकण रेलवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, तो 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरआरबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी 79 का? तो 79 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका 1985 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 80 नंबर। तो 80 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, तो 80 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ईब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ईब रेलवे स्टेशन जो है आपका सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 82, तो 82 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे का पहला वातानुकूलित डबल डेकर क्या है? डबल डेकर ट्रेन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो यहाँ पर आपका 82 नंबर का करेक्ट आंसर बताएँगे। 82 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाता है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 2010 इसका यानी कि 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 2010 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 83, 83 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में पहली बार कूलियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस योजना कहाँ लागू की गई थी? 83 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे के तहत पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस रोड पर प्रस्तावित है? तो यहाँ पर आपका 84 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि मुंबई से अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? मुंबई से अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 85, 85 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे में सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्टेशन कौन सा है? तो भारतीय रेलवे में सबसे अधिक ऊंचाई वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है 85 का? तो 85 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका गोरमार हो जाएगा, ठीक है? गोरमार इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 85 का, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, तो 86 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है? तो आईआरसीटीसी का पूरा नाम आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 87, 87 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत की पहली वाटर ट्रेन किस राज्य में चलाई गई थी? भारत की पहली वाटर ट्रेन किस राज्य में चलाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर बताएँगे 87 का। तो 87 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका महाराष्ट्र में चलाई गई, ठीक है? यानी कि महाराष्ट्र में भारत की पहली वाटर ट्रेन चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 88 नंबर। तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे का पहला मोबाइल ऐप कौन-सा है? तो भारतीय रेलवे का पहला मोबाइल ऐप की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 88 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि यूटीएस ऑन मोबाइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट होगा, लेकिन आपका ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 89 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि जनशताब्दी एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया? तो जनशताब्दी एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया था 89 का? 89 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 2000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की सबसे पुरानी रेलवे लाइन कौन-सी है? तो भारत की सबसे पुरानी रेलवे लाइन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि मुंबई से थाने इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर 91 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन-सा सेक्शन पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर करता है? तो कौन-सा रेलवे स्टेशन आपको ये बताना है। तो कौन-सा रेलवे रेलवे सेक्शन है पूरी तरह से रेलवे सेक्शन की बात की जा रही है, कौन-सा रेलवे सेक्शन जो है पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर करता है? तो 91 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि जैसलमेर
और वर्मेल सेक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका जैसलमेर कहाँ पर आपका राजस्थान के अंदर पड़ता है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 92 आपका देखेंगे, लिखा हुआ कि भारतीय रेलवे में पहली बार महिलाओं द्वारा संचालित लोकल ट्रेन किस शहर में शुरू हुई थी। तो यहाँ पर आपका 92 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर 93 नंबर। तो 93 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था 93 का, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका 195 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 94 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। तो भारतीय रेलवे में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। 94 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 95, 95 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, रेलवे फ्रंट कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रेलवे फ्रंट कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य बताना है 95 का। तो 95 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि माल ढुलाई में तेजी लाना। क्या हो जाएगा आपका, माल ढुलाई में तेजी लाना, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 96 नंबर। तो 96 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ट्रेन को भारतीय रेलवे का प्रेसिडेंटियल ट्रेन कहा जाता है। तो किस ट्रेन को भारतीय रेलवे का प्रेसिडेंटियल ट्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 96 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका पैलेस ऑन व्हील्स हो जाएगा। ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 97, तो 97 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने पहला 3D प्रिंटिंग हब कहाँ स्थापित किया है। तो 97 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका हैदराबाद में शुरू किया है रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने पहला 3D प्रिंटिंग हब जो है आपका हैदराबाद में शुरू किया है, स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 98 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि भारत भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन परियोजना किस देश की मदद से विकसित की जा रही है। तो 98 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, 98 का ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कौन सी थी। तो भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो साहिब सिंध और सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। तो यहाँ पर आपका 100 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 2030 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। तो भारतीय रेलवे की सबसे तेज ट्रेन आपको बताना है, ए ऑप्शन आपका वंदे भारत है, बी ऑप्शन आपका तेजस एक्सप्रेस है, सी ऑप्शन आपका गतिमान एक्सप्रेस है, और डी ऑप्शन आपका शताब्दी एक्सप्रेस है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी हैं, तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी चल रही हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।